बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े ईद गदीर खुम कौन से आमाल अंजाम देने चाहिए, कौन सी नमाज अदा करनी चाहिए और कौन सी ज़ियारत पढ़नी चाहिए, और रोज़े ईद गदीर खुम हमें कहाँ होना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आपकी खिदमत में बयान करने जा रहे हैं। सबसे पहला अमल जो है रोज़े ईद गदीर खुम जो अंजाम दिया जाता है वो है रोज़ा रखना। और इस रोज़े की इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है और इतनी ज़्यादा फजीलत है, जैसे आपने पूरी ज़िंदगी के जो रोज़े रखे हैं वो इन रोज़ों पर फजीलत रखता है। यानी आपकी पूरी ज़िंदगी के रोज़े एक तरफ और ये एक रोज़ा अकेला एक तरफ बराबर है। यानी पूरी ज़िंदगी के जो रोज़े आपने रखे हैं सबसे अफजल ये रोज़ा गदीर खुम का बयान किया गया है। और 100 हज 100 उम्रा के बराबर इस रोज़े के सवाब की ताकीद की गई है, जो नक़ल किया गया कि 100 हज और 100 उम्रा के बराबर सवाब आपको मिलेगा। पहला क्या था? रोज़ा रखना। दूसरे ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ना। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, और सबसे बेहतर ये है कि आप जब ज़ियारत की तिलावत करें तो आप हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में मौजूद हो, यानी क़ब्र मुतहर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हो, तो उसकी सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है और सबसे ज़्यादा फजीलत उसकी बयान की गई है। तीसरे गुस्ल करना है। चौथे 2 रकत नमाज अदा करना है, और उसके बाद सजदे शुक्र करना है, और कुछ दुआएं हैं जो मफातिहुल जनान सफ़े 503 पर बयान की गई हैं, और मुख्तलिफ दूसरे अमाल भी वहाँ पर ज़िक्र किए गए हैं। और जो दूसरे अमाल इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे। आप इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।